दोस्तों, 1004 दिन युद्ध के हो चुके हैं रूस और यूक्रेन के बीच। शांति की अभी कोई संभावना नहीं है। दक्षिणी भाग में करसोन क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं है। ज़ापोरिजिया में रूसी सैनिक आक्रमण जारी है और ये लोग रिमिफ्का सेलिएंट यानी उस क्षेत्र में दक्षिण और पूर्व की दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। और अभी प्राप्त जानकारी के हिसाब से ये वेलिका नोवोसिल्का के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। पूर्वी यूक्रेन में आते हैं कुराखो पुक्रोवस्क सेक्टर में रूसी सैनिकों ने नोवोदमित्रोवका पर पूरी तरफ से कब्जा कर लिया है। लड़ाई जारी है ग्रुगोवका और नोवो अलेक्सिवका क्षेत्रों में। इलिंका, एंटोनोवका और पोबेदा लाइन में यहाँ पे कुछ पॉकेट्स में जहाँ यूक्रेन के सैनिक अभी भी रुके पड़े थे और प्रतिरोध कर रहे थे, उनका सफाया कर दिया है रूसियों ने। अब टोरेस्क, जिसे ज़ेरजिंस्क भी कहते हैं, वहाँ पे युद्ध ज़बरदस्त जारी है। रूसी सैनिकों ने अपने कंट्रोल जोन उस शहर के केंद्र में अवानगार्ड स्टेडियम में बढ़त की है। जबाल्का माइक्रो डिस्ट्रिक्ट में भी लड़ाई जारी है और सिटी के सेंटर में तो है ही है। जहाँ तक बाखमुत चासिव यार की बात है, चासिव यार पर सीधे के सीधे पूर्व दिशा से रूसी सैनिक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं शहर के अंदर में। उत्तर और दक्षिण में भी लड़ाई जारी है। क्लिशिवका यानी दक्षिणी क्षेत्र में अब यूक्रेनी सैनिकों का रुकना बड़ा मुश्किल लगता है। कुछ हफ्ते की बात है जब पूर्ण रूप से उनका वहाँ से सफाया हो जाएगा। सिवेर्स्क में पोजिशनल बैटल जारी है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के टेम्पररी डिप्लॉयमेंट पॉइंट है ओजेनोए या ओजरनोए, यहाँ पे ज़बरदस्त बमबारी की है। अब आते हैं पूर्व उत्तर की दिशा में यानी कुपियान स्वातो क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने कोपांकी जो स्वातो के पश्चिम में है पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है। अन्य क्षेत्रों में भी लड़ाई जारी है और जहां तहां थोड़ी सी बढ़त भी ली है। खार्को के उत्तर में स्लोबोजांस्क की दिशा में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। वोवचांस्क में पोजिशनल बैटल जारी है। लिप्सी के एरिया में यूक्रेनियन सैनिकों ने काउंटर अटैक करके करीब 100 से 200 मीटर आगे बढ़े हैं। अब आते हैं कुर्स्क क्षेत्र में। ग्लुश्को डिस्ट्रिक्ट, जहाँ की रूसी सैनिकों ने तकरीबन पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है, कोई परिवर्तन नहीं। कुरिनो और सुडजा डिस्ट्रिक्ट में रूसी सैनिकों का काउंटर ऑफेंसिव ज़बरदस्त रूप से जारी है, वैसे कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। अब आते हैं इंटरडिक्शन मिशन पे, यानी दुश्मनों के दूर दराज क्षेत्रों में उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी स्ट्रक्चर पे आक्रमण दोनों तरफ से जबरदस्त जारी है। खबर है यूक्रेन के गुर यानी उनका इंटेलिजेंस सर्विसेज, उसने दावा किया है कि रशियन ने जो निपर में ओरेशनिक आईसीबीएम मारा था वह वास्तव में ओरेशनिक नहीं, कोई केदर नामक मिसाइल सिस्टम है। वह भी हाइपरसोनिक है। जब उसने टारगेट पर हिट किया उस समय उसका स्पीड 11 मैक यानी आवाज़ की गति से 11 गुना ज़्यादा था और जहाँ से लॉन्च किया गया था कुल इसे 15 मिनट लगे वहाँ पहुँचने में। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता आप उसका क्या नाम देते हैं। फ़लस्तीन, लेबनान, इजराइल, मिडिल ईस्ट, आईडीएफ ने काफ़ी मात्रा में बमबारी की है बेरूत के सदन यानी दक्षिणी सबर्ब में, दूर दराज के इलाकों में, और काफ़ी तबाही की है। हिजबुल्ला ने भी मिसाइल और यूएवी अटैक किया है हैफा में और बॉर्डर पे। आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जहाँ तक बात है, उसने कोस्टल एरिया में अल बयाद क्षेत्र में थोड़ी सी बढ़त ली है और उत्तर पूर्व दिशा में देर मिमास में आक्रमण किया और इसके कई क्षेत्रों में कब्जा कर लिया है।
जहाँ तक गाज़ा पट्टी की बात है, लड़ाई वैसे ही जारी है और हूतीज़ ने फिर से 1 या 2 शिप पे जो इज़राइल की तरफ जा रहे थे, उन पर आक्रमण किया है, रेड सी में। इस बीच में सूडान के अलावा दक्षिण सूडान में भी सरकारी सैनिकों और रेबल्स के बीच में लड़ाई शुरू हो गया है। आज भारत के 2 राज्यों में चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, उसके बारे में बाद में या शाम में या धाकड़ खबर के साथ बातचीत करूँगा। वहाँ पे हमारे राय विचार आप देख सकते हैं। हालांकि मेरा मानना भी यही है कि चुनाव से चुनाव तक की राजनीति में हम फासीवादी पूंजीवाद को ध्वस्त नहीं कर सकते, एक समाजवादी समाज की स्थापना नहीं कर सकते जहां एक इंसान के द्वारा दूसरे का शोषण हो, और इस तरह के समाज जहाँ हर को नौकरी मिल सके, हर कोई अपना जीवन जी सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।